नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्थ इंडियन किचन में। आज आपके साथ जिस औषधि को शेयर कर रहे हैं, अगर आप इसके फूलों का इस्तेमाल करते हैं, इनको आप हमारे बताए हुए तरीके से यूज़ करते हैं, तो आपके शरीर से लगभग 100 से अधिक बीमारियां जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी गंभीर बीमारियां भी हैं जिनको जो है अगर आप बाहरी तौर पर भी इसको लगाते हैं तो उसमें भी आपको आराम मिलता है। जैसे कि गंजेपन की जो समस्या है उसमें भी इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज की जो ये रेमेडी है ये बिल्कुल फ्री में आपको मिल जाएगी और ये बहुत आसानी से आपके आसपास ही अवेलेबल है। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ आपको दिख रहा होगा जिसके बहुत ही सुंदर से लाल रंग के फूल हैं। इस पेड़ का नाम है गुलमोहर। ये जो है आपको बहुत आसानी से सड़क के किनारे या किसी के भी घर के बाहर या फिर खेतों में आपको बहुत आराम से खड़ा हुआ मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर लगता है। इस मौसम में इसकी पत्तियों से ज़्यादा तो इसके फूल आते हैं, तो इसीलिए देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। इसकी जो फूल होते हैं, इसकी जो फलियां होती हैं और इसकी जो पत्तियां होती हैं वो आपके शरीर के लिए बेहद ही फ़ायदेमंद होती हैं। अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर से तीनों दोषों को कम करता है। जैसे कि अगर आप वात के रोगी हैं तो आपके लिए अच्छा है, कफ के रोगी हैं तो भी आपके लिए अच्छा है, और अगर आप जो है पित्त के रोगी हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये आपकी बहुत सारी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। जैसे कि आजकल के मौसम में बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा गला सूखता है तो ऐसे में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपको अतिसार की दिक्कत है, बहुत ज़्यादा दस्त आ रहे हैं, तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद है। शरीर में खून की कमी है या नाक से खून आता है जिसे नक्सीर भी कहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। जिन महिलाओं को लिकोरिया की प्रॉब्लम है उनके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है ये। इसी के साथ साथ पीलिया की दिक्कत है अगर आपको, या डायबिटीज़ के पेशेंट हैं आप, या फिर जो है आपको शरीर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है, गर्मी बहुत लगती है, पैरों से आग निकलती है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आपकी खाना खाने की इच्छा नहीं होती या फिर खाना ना खाने के साथ साथ आपको गैस एसिडिटी बहुत बनती है जिससे पेट में भारीपन महसूस होता है, तो उसके लिए भी ये पौधा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इसको कैसे यूज़ करना है, किस किस तरीके से, चलिए आपको बताते हैं। गुलमोहर दो वैरायटी का ज़्यादातर पाया जाता है। एक तो होता है पीले फूल वाला और एक होता है लाल फूल वाला। तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है लाल फूल वाला, तो मैं आपको इसी के फ़ायदे बताऊंगी। पीले फूल के अपने अलग फ़ायदे हैं। इसका नाम की बात करें तो इसे संस्कृत में कृष्ण चूड़ा कहा जाता है और हिंदी में इसे गुलमोहर या रक्त गुलमोहर भी कहते हैं, और इसी के साथ साथ गुजराती में भी इसको गुलमोहर ही कहा जाता है। तमिल में इसको मायारम कहते हैं, बंगाली में इसको राधा चूड़ा कहते हैं, नेपाली में गुलमोहर कहते हैं। इसी के साथ साथ अगर इंग्लिश में हम इसकी बात करें तो इसे इंग्लिश में गुलमोहर और फ्लेम ट्री भी कहा जाता है। हिंदी में इसे पीत या फिर गुलमोहर या क्षण केसर भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं। गुजराती में इसको संद सरो भी कहते हैं। तो ये आपके शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है, किन किन बीमारियों के लिए। अगर आपको गर्मी की वजह से या फिर किसी भी वजह से, जैसे कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उस वजह से हो रही है, तो अगर आपको जो है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर आपको दस्त आ रहे हैं, तो इसके लिए आप इसका जो तना होता है उसकी 1 से 2 ग्राम तने की छाल ले आइए। आप चाहें तो ज़्यादा मात्रा में भी ला करके रख सकते हैं, उसको सुखा कर रख लीजिए, घर में बहुत काम आती है। तो आपने क्या करना है, इसको आपने लेना है मात्र 1 से 2 ग्राम की मात्रा में इसकी तने की छाल लेनी है, उसको सुखाना है, सुखाकर उसका पाउडर बनाना है, और सुबह अगर आप जो है गुनगुने पानी के साथ या नॉर्मल पानी के साथ भी आप उसको लेते हैं तो इससे आपकी जो दस्त की प्रॉब्लम है, जो मतलब डायरिया की दिक्कत आपको हो रखी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो पेट से जुड़ी हुई सभी समस्याएँ आपकी दूर हो जाती हैं। जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लिकोरिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, या फिर मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा पेन होता है या अत्यधिक स्राव होता है, तो उसके लिए भी आप क्या करें, 2 से 4 ग्राम की मात्रा में गुलमोहर के इसके फूल जो होते हैं ये आपने लेने हैं, इनको सुखाना है और इनका चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद आप क्या करें, इसको शहद के साथ मिला करके लेना है। आप इसका 2 से 4 ग्राम की मात्रा में तो लेंगे पाउडर, यानी कि जो गुलमोहर के फूल का पाउडर होगा वो, और उसी के साथ थोड़ा सा आप उसमें शहद मिक्स करेंगे। इसको जो है आप खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद अगर लेते हैं तो इससे आपकी जो समस्याएं हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं।
अगर आप गंजेपन से परेशान हैं तो इसकी पत्तियों को, इसके जो पत्ते होते हैं उनको पानी में पीसकर, पानी के साथ मिलाकर पीस लीजिए, उसका जो है लेप सा बना लीजिए। उस लेप को उस जगह पर लगाइए जहाँ पर आपको बाल नहीं उग रहे हैं या बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, या फिर आप चाहें तो पूरे सर में भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके बाल दोबारा से आने में आपको बहुत मदद मिलेगी। इसे जो है आप लगभग 1 घंटे के लिए बालों में लगे रहने दें, उसके बाद नॉर्मल पानी से अपने बालों को वॉश कर दीजिए। चाहे तो इसकी छाल जो होती है उसका चूर्ण बनाकर शहद के साथ मिलाकर अगर उसको भी आप खाते हैं तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। इसी के साथ साथ अगर बवासीर से परेशान हैं, बवासीर के मस्सों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसके जो पत्ते होते हैं उन्हें आप दूध के साथ मिलाकर उसका लेप बना लीजिए, और मस्सों पर लगाने से जो मस्से हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बवासीर में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। अगर आप इसके जो छाल होती है तने की, उसका चूर्ण बना करके लिकोरिया में, चाहे वो किसी भी तरह की लिकोरिया हो, जैसे कि खूनी लिकोरिया भी होती है, उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप गठिया के दर्द से परेशान हैं तो इसके जो पीला गुलमोहर होता है, ये तो लाल है, पीला गुलमोहर जो होता है उसके पत्तों को पीस कर अगर आप जो है इसका काढ़ा बनाकर लेते हैं तो इससे आपके शरीर के दर्द में आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। अगर इसकी पत्तियों को पीस कर आप उसको हल्का सा गुनगुना करके अगर घुटनों की सूजन पे लगाते हैं, यानी कि घुटनों के दर्द से परेशान है तो उनकी सूजन के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत आराम मिलता है। इसी के साथ साथ अगर आपको इसकी पत्तियां खानी है तो पीला वाला जो होता है ना, जो ये तो लाल वाला गुलमोहर है, जो पीला वाला गुलमोहर होता है उसकी पत्तियों का भी सेवन किया जाता है। इसकी पत्तियों का सेवन नहीं करते हैं, इसके सिर्फ तने का इस्तेमाल किया जाता है और इसके फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। तने की छाल आपको यूज़ करनी होती है और इसकी पत्तियों का यूज़ ना करके इसके फूलों का यूज़ करना होता है। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने फूलों को जो है यहाँ पर इनसे पत्तियों से अलग कर लिया है, डंडियों को तोड़ लिया है। तो इसके अंदर जो डंठल होता है इस डंठल को निकाल कर अलग कर दें। सिर्फ हमें फूल की जो ये पत्तियाँ हैं इस तरीके की, ये जो पंखुड़ियाँ बोलते हैं जिनको, ये वाली हमने यूज़ करनी है। निमोनिया में भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, कब्ज़ की दिक्कत को भी दूर करता है। इसी के साथ साथ अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा अकड़न रहती है तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप जो है देख सकते हैं मैंने इसके जो डंठल होते हैं पंखुड़ियों के वो अलग कर दिए हैं और मेरे हाथ में सिर्फ पंखुड़ियाँ रह गई हैं। तो यहाँ पर आपने जो है मुट्ठी भर पंखुड़ियाँ ले लेनी है। कैसे यूज़ करना है चलिए बताते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं पत्तियों का यूज़ आपने कैसे करना है। पत्तियों को अच्छे से डंडी से अलग कर लें, इस तरीके से पत्ते पत्ते तोड़ लीजिए आप और एक पानी से एक बार धुल लीजिए। इसके बाद आपने लेना है कोई इमामजिस्ता वगैरह और उसको जो है अच्छे से कूट लेना है। पानी नहीं डालना है, बस जितनी गीली हो गई हैं पत्तियाँ बस उतने से ही आप काम चलाएँ। इसे हल्के से हाथ से इस तरीके से कूट लेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा कि जब आपको बालों की जड़ों में लगाना है तो आप लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मिक्सी में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट भी बना सकते हैं। इसको मैं बना रही हूँ जैसे कि किसी को दांत खाज खुजली की समस्या है, बहुत पुरानी है, तो उसके लिए आप इसको हल्का सा छेद कर और उस जगह पर अगर लगाते हैं तो इससे जो है आपकी दांत खाज खुजली की जो समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। मतलब अगर आपको स्किन पर किसी तरह का इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे छेद दिया है, इससे रस भी निकल रहा है। आप चाहें तो सिर्फ रस निकाल कर बालों की जड़ों में लगा सकते हैं इस तरीके से, या फिर आप चाहें तो इसका जो ये पेस्ट हमने बनाकर तैयार किया है दरदरा सा, इसे वहाँ पर लगा सकते हैं जहाँ पर आपको दांत खाज खुजली की समस्या हो रही है। कुछ इस तरीके से उठाना है और इस तरीके से लगाना है। बस ध्यान रखना है जहाँ कर भी आपको बहुत ज़्यादा दांत खाज खुजली की समस्या है वहाँ पर आप बिल्कुल भी साबुन का इस्तेमाल ना करें या फिर बहुत ज़्यादा गर्म या ठंडी चीज़ उस पर इस्तेमाल ना करें। तो ये तो हो गया पत्तियों का यूज़। चलिए अब आपको बताते हैं कि पंखुड़ियों का यूज़ आपने कैसे करना है। पंखुड़ियों को यूज़ करने के लिए सबसे पहले पानी से 1-2 बार पंखुड़ियों को ज़रूर धुल लें। अगर थोड़ी बहुत मिट्टी होगी तो वो निकल जाएगी। इसके बाद आपने 1 गिलास भर के लेना है पानी, बिल्कुल पूरा 1 गिलास भर करके पानी लेना है आपने। इसके बाद जो पत्तियां आपने ये धुलकर साफ़ की हैं इन्हें आप इसमें डाल दीजिए और अब आप इसे रख दीजिए गैस पर, बिल्कुल धीमी आँच पर, बिना कुछ भी मिलाए। इसके अंदर कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलानी है, बस इसको ऐसे ही गर्म करना है आपने। तब तक पकाना है जब तक ये पकते पकते जो है पानी कम ना हो जाए। इनके मान लीजिए अगर आपने 1 गिलास पानी लिया है तो पौन गिलास के आसपास जब तक ना रह जाए तब तक आप इसको बिल्कुल धीमी आंच पर अच्छे से पका लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। आप देख सकते हैं पानी का कलर भी बिल्कुल चेंज हो चुका है। अब जो है गैस को आप बंद कर दीजिए और इसे छान लीजिए।
तो ये देखिए मैंने इसे बढ़िया तरीके से छान लिया है। आपका बहुत ही बढ़िया गुलमोहर के जो फूल होते हैं उनका काढ़ा बनकर तैयार है। ये आपको जो है गठिया के रोग में फ़ायदा करेगा, अतिसार में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। अगर खून नहीं बन रहा है शरीर में तो उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। अगर आपके जोड़ों में किसी भी तरह का दर्द है तो उसमें बहुत फ़ायदा करेगा। आँखों की रोशनी बढ़ाने में फ़ायदा करेगा। पेट की कब्जियत को ठीक करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके फूलों की जो है सब्ज़ी भी बनाई जाती है। अगर आप कहेंगे तो वो जो रेमेडी होती है, रेसिपी है एक तरीके की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसलिए अगर आप इसे सब्ज़ी की तरह भी खाएंगे तो आपको फ़ायदा ही देगा। ये जो है आपके शरीर से लगभग 100 से अधिक बीमारियों को जड़ से ख़त्म करता है। ध्यान रखना है सुबह में लेना है खाली पेट। अगर नहीं सूट करता खाली पेट कोई बात नहीं, आप जो है ब्रेकफास्ट करने के 2 घंटे के बाद आप इसको ले सकते हैं। चाहें तो इसको जो है दोपहर के बाद सबको शाम को 4 बजे के आसपास भी लिया जा सकता है, लेकिन रात को नहीं लेना है, बस इस बात का ध्यान रखें। क्योंकि ये कफ पर भी काम करता है, पित्त पर भी काम करता है और वात पर भी काम करता है। तो ऐसी दवाइयों को रात में लेने से बचना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।